हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों का टॉपिक है कार्बोकैटायन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, पिछले वीडियो में, कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के हम लोगों ने 6 मेन टाइप जो है नोट किए थे। उनमें से पहला है क्या? कार्बोकैटायन। ठीक है, आज हम लोग इसके विषय में देखेंगे कि कार्बोकैटायन क्या होता है। ठीक है, इसका नॉमिनेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ज्योमेट्री इसकी क्या है, और ये कितने टाइप से रिएक्शन इसका होता है। एक एक चीज़ को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन किसको कहते हैं? जैसे आप देखते हैं कि CH3 CH3 CH2। ठीक है, मतलब कार्बन पर क्या है आपका दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की स्पीसीज को? कार्बोकैटायन। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गई। और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मेथिल, एथिल, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके नाम की बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? मेथिल। और ये क्या है? एथिल। इसको आइसोप्रोपिल टर्शियरी ब्यूटिल। ठीक है, और सब में क्या करेंगे आप लोग? कैटायन जोड़ लेंगे। कैटायन, कैटायन। ओके, और जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसका रीजन ये हो जाता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या करना चाहता है, बहुत फोर्सली प्रयास करता है कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जब तक उसकी लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो क्या होगा? स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसी इसी वजह से वो क्या करता है, बड़ी स्ट्रांग सी टेंडेंसी होती है कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और लास्ट का जो जब कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हमेशा जो कार्बन होता है 4 बाड से क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। जब भी देखेंगे कार्बन कहीं पर हो तो हमेशा कितने बाड से सेटिस्फाई होता है? 4 बाड से सेटिस्फाई होता है। जैसे मान लीजिएगा CH3 का स्ट्रक्चर आप देखें इस तरीके से, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अभी 1 2 3, अब चौथा जो है इसे पॉजिटिव चार्ज इस पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और करेगा, किसी एटम या ग्रुप से अभी क्या करेगा? ये जुड़ेगा, तभी जा करके इसका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा और जा करके क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट जैसे इसको एक H हाइड्रोजन अगर मिल गया। ठीक है, हाइड्रोजन इवन की बात कर रहे हैं कि क्योंकि H प्लस होगा तो H प्लस और C प्लस पे कभी अटैक नहीं कर पाएगा। हाइड्राइड आयन अगर कोई मिल जाए इसको, ये तुरंत क्या कर जाएगा? CH4, मतलब एक बॉन्ड से बना करके CH4 मॉलिक्यूल बन क्या हो जाएगा? मीथेन बन जाएगा। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसका मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा बताने का मतलब ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है। तो आगे हम लोग इसी बात को लिखेंगे, नोट करेंगे। सो जो बातें भी हम लोगों ने की
वही चीज़ है, द कार्बोकैटायन आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ऑन द पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कार्बन एटम, उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं इन आउटर मोस्ट सेल, देयरफॉर इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंप्लीट द सेल। इसलिए उसकी क्या होती है? बड़ी स्ट्रॉन्ग सी टेंडेंसी होती है कि तो वो अपने सेल को क्या करे? कंप्लीटली फिल करे, या कंप्लीटली स्टेबलाइज होने के लिए अपने ऑक्टेट को क्या करे? कंप्लीट करे। ठीक है, इस तरीके से वो नहीं, आउटर मोस्ट सेल में अगर आप देखेंगे तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4। ठीक है, पहली कक्षा में 1s2 फिर 2s2 2p2 हो जाएगा ना। बाकी जो आउटर मोस्ट सेल की बात अगर करेंगे तो उसमें कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही 4 बाड से हमेशा क्या होता है? वो सेटिस्फाई होता है। मीन्स 4 बाड का ही वो फॉर्मेशन कर सकता है, या उससे कम या ज़्यादा का फॉर्मेशन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बोकैटायन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसका? CH3 में स्ट्रक्चर किसका है? स्ट्रक्चर बना हुआ है CH3 प्लस, मतलब मेथिल कैटायन का बना हुआ है। इसमें आप क्या देख रहे हो? ये हाइड्रोजन इन द प्लेन में है, और ये क्या है? बिलो द प्लेन, और ये इस बोर्ड के क्या है? अबव द प्लेन है। दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्यों है? क्योंकि इसमें जो कार्बन है आपका वो कैसा है? ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, और ये जो आपको दोनों दिख रहे हैं ये क्या है? इम्पटी p ऑर्बिटल है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन एटम का जो है इम्पटी p ऑर्बिटल है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, वही लिखा गया है कि इम्पटी p ऑर्बिटल है। और कार्बन इसमें कैसा है? मेथिल कैटायन में कैसा है? ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, और अगर ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में है तो इसमें इसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा? प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, इसको आप बना लीजिए। उसके बाद बाकी इसका जो स्टेटमेंट है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि इन ए कार्बोकैटायन द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिड, जैसा कि स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पहले बनाया था उसमें क्या था? sp2 हाइब्रिड स्टेट में ही था, तो वही है। देयरफॉर ए कार्बोकैटायन है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इन विच 3 सिग्मा बॉन्ड आर इन वन प्लेन। उसमें जो हमने 3 डायमेंशन दिखाया था कि अबव एंड बिलो, हालांकि इसमें क्या होता है कि इस वजह से उसमें जो स्ट्रक्चर में 3 सिग्मा बॉन्ड है वो सारे के सारे किस में है? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में है। ठीक, कुछ इस तरीके से। ये ऐसा एक ही प्लेन में, और सब एक दूसरे से कितने बॉन्ड एंगल के सेपरेशन पे हैं? 120 डिग्री दो सबके बीच में। ये चाहे इसके इसके बीच में ले लीजिए, या इसके बीच में, या इसके बीच में, सब में तीन के तीनों में आपस में बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जा सकता है? इसमें पहला मेथड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में, क्या है? डायरेक्ट आयोनाइजेशन। कि डायरेक्ट आयोनाइजेशन के थ्रू हम कैसे कार्बोकैटायन को बना सकते हैं। ओके, हमारे पास क्या है? आर यक्स, आर को यहाँ पे क्या है? आपका एल्किल ग्रुप है, और यक्स क्या है? आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको लेते हैं और लिक्विड क्या लेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। तत्पश्चात क्या बन जाएगा? आर प्लस एंड एक्स माइनस। जब इसका क्लीवेज होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपको पता है ये क्या है? एल्किल ग्रुप। इसका मतलब ये है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि ये जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करता है। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड ब्रेक होने की स्थिति में ये टोटली जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होगा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, और एल्किल ग्रुप पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके,
अब एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग जनरल सा। मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप है CH3 और यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन ग्रुप है वहाँ पे हम क्या ले लिए, क्लोराइड को ले लिए, क्लोरीन मीन्स। तो जब इसका रिएक्शन आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, बाइंडिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जब शिफ्ट करेगा तो इसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, CH3 प्लस, और इस पर क्या आ जाएगा, Cl माइनस। और यही हमारा क्या है, मेथिल कैटायन। ओके, या आप कह सकते हैं मेथिल कार्बोकैटायन। क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट, अब ये फॉर्मेशन है पोलर एडिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मतलब कोई हमारे पास क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसकी सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कोई एक ऐसा एल्किल ग्रुप है और इसको हम क्या दे दे रहे हैं, H प्लस आयन, ठीक है। तब देखते हैं क्या बनता है। देखिए यहाँ पे जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसके टूटने की दो टेंडेंसी हो सकती है। एक बार तो मान लीजिए ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो जाए, इस वाले कार्बन पर। अगर इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वहीं पे यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों टेंडेंसीज देख लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट किस पर आ रहा है, अगर इस पर आ रहा है तो ये H प्लस आयन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। मीन्स CH3 क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ था पहले से, एक और आकर के जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ऐसा हो गया। लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो गया, अगर इस पर शिफ्ट हो गया तब क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। मीन्स ये जो H प्लस आयन है इस पर अटैक ये जो है आकर के कहाँ जुड़ेगा, इस सेकेंड वाले कार्बन पर। मीन्स RCH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से दो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि दो कार्बोकैटायन आपके पास तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें देखा जाए एक मेजर होगा और दूसरा क्या होगा, माइनर होगा। अभी तो यहाँ पे आपको नहीं पता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, लेकिन ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो जब आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर क्या होता है, प्राइमरी होता है। तो दोनों का जब इस टाइप से कंपेरिजन करें तो ये प्राइमरी डिग्री इसकी निकलती है और इसकी क्या निकलती है, सेकेंडरी निकलती है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये उससे क्या हो जाएगा, कम अच्छा। ज़्यादा अच्छा कम अच्छा मीन्स ये हो जाएगा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेजर, क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर कार्बोकैटायन हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।